हेलो। देखिए ना स्वामी, ये कितना सुंदर मृग जा रहा है। प्रिय सीते, देखिए ये तो जंगल है और इस जंगल में न जाने कहां कहां के जानवर निकलते रहते हैं और इसमें तो मुझे कुछ चाल लग रही है, राक्षसों की कोई चाल है इसमें। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग की अति सुंदर छाला। हे स्वामी, देखो ना इस मृग की कितनी मृग छाला है। क्यों ना इस मृग का शिकार करके अगर मृग छाला ले आए तो स्वामी अपनी कुटिया का कितना अच्छा श्रृंगार होगा स्वामी। और ऐसा मृग देखा न सुना, और जैसा ये सुगड़ी सलोना है, सर से लेकर के पांव तलक और सारा सोना ही सोना। सुनिए स्वामी, हे नाथ चरम लाओ इसकी, तो कुटिया की शोभा हो, तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृगशाला, क्या दूध यादगार होगी। स्वामी, मुझे तो बहुत ही सुंदर मृग लग रहा है स्वामी। और देखो ना, देखो देखो हिरनवा की ओर चितवन मन मोहे। देखो देखो हिरनवा की ओर चितवन मन को है। नैन कजियारे मतवारी नजरिया, नैन कजियारे मतवारी नजरिया, अंग में अनंत चलती बैरिया। झूमता गाता आता इसी ओर चितवन मन को। लोहरे ये तो तनिको लुभावे, मन को हरे ये तो तनिको लुभावे। देखो देखो हिरनवा की ओर चितवन मन को। हे स्वामी, और मेरे दिल में गयो समाए, हिरना सोने को मेरे सजना। सोने को मेरे सजना, हिरना सोने को मेरे सजना।
तुम मृग मार बे जइयो, मृग की मृग छाला लइयो। बेटिया को सिंगार, स्वामी मृग मार बे जइयो। मृग मार दे जाओ, मृग की मृग छाला लाओ। अरे करना पुतिया का संगार, अब मृग मार दे जाओ। दीन मुखार आधार, स्वामी मृग मार दे जइयो। भाई लक्ष्मण तुम यही पे रहियो, इनकी यहाँ सेवा करियो। या तुम यही पे रहियो, इनकी यहाँ सेवा करियो। अरे ना कोई हो सीते जनक दुलारे, अब मृग मार दे जाओ। अरे मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे लक्ष्मण, आपने कुछ सुना? आपके भाई संकट में है लक्ष्मण। हाँ माँ, मैंने सुना। हे माँ, मुझे तो ये कोई निशाचरों की माया दिखती है। आप कितनी भी चिंता ना करें, भाई कुछ ही क्षणों में आते होंगे। जाहू बेगी संकटी अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कही सुनि माता, जाओ बेगी संकटी अति भ्राता। हे लक्ष्मण, मेरे स्वामी पर बहुत भारी संकट है। आप अतिशीघ्र जाकर उन्हें देखिए ना। और देवर देवर जाकर देखो, और रघुराई तुम्हें पुकार रहे। आई के थके हुए बाजू भाई की राह आए। और भगवान न जाने अपने सुख और कितने कष्टों के लक्ष्मण सुने संदेह नहीं, भगवान इस समय दुख में। हे लक्ष्मण, हे माँ, तुम्हारे भाई बहुत ही संकट में हैं। आप उनको देखिए ना जाके। हे माँ, अरे किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह प्रकाशित हो कब वहां अंधेरा आएगा। अरे अच्छा माना दुख आया भी
तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे माँ, अरे समय धर्म है मेरा, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व नौछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। हे माँ, अरे वन विशाल, हे बरग बयाल, ये चारों ओर खनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। हे माँ, मैं अपनी भाई की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैं आपको इस समय अकेला नहीं छोड़ सकता। हे लक्ष्मण, इन बेकार की बातों में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए लक्ष्मण। अगर अपने भाई की रक्षा करने तुम नहीं जाओगे तो ये धनुष बाण मुझे दीजिए लक्ष्मण। एक पत्नी अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरीके से जानती है लक्ष्मण। और अब मैंने मन में जान लिया और मतलब का भाई तुम घर से बन जो आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा सुख है पर पंछियों में रहकर सुख पाता नहीं कोई कोई। हे लक्ष्मण, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। हेलो गुड्डू, गुड्डू कहीं पर भी हो, क्लब कलाकार गुड्डू, गुड्डू अगर आवाज सुन रहे हो कहीं पर भी हो तो जल्दी से जल्दी रामलीला स्टेज पर आने की कृपा करें गुड्डू, जहां कहीं भी हो। और ये 20 रुपए क्लब कलाकार आदर्श राम का चंदनपुर, ये अरविंद यादव 20 रुपए हमारे कलाकारों की कला पर प्रसन्न होकर कमेटी को भेंट करते हैं। हम इनका हार्दिक स्वागत वामन करते हैं। धन्यवाद। हे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो अपने भाई की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और मुझे तो आपकी ज्यादा चिंता है। और मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया और किस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे, और आज दिल में तुम्हारे और मैं क्या हो गया और बेगुनाह तो मत लगाती मुझे। कोई खाती नहीं, पासबानी की मेरी जरूरत नहीं, मैं यहाँ से कहीं भाग जा। हे माँ, और सब करा और डरा मिल गया खाक में, और आप बदमाश कह कर बुलाती है, और आज अपने ही कानों में और क्या सुन रहा, और मौत भी तो नहीं है आती मुझे। और भाई भाई का दुश्मन हुआ और पेश मेरी यहाँ कुछ बसाती है, बनी के मदद तेरा तो सैकड़ों है, बनी के मदद तेरा तो सैकड़ों, मेरी जिंदगी का कोई भी साथ
गुड़ाकेश उर्फ गुड्डू, गुड़ाकेश उर्फ गुड्डू, जहां कहीं भी हो जल्दी से जल्दी रामलीला स्टेज पर आने की कृपा करें। गुड़ाकेश। हाँ साहब, 100 रुपया संतोष यादव, बीडीसी ग्राम दसिया डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर, और 20 रुपया थानेश्वर ग्राम बिरिया बरेली, थाना कलान, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर। क्लब के वास्ते दान देते हैं, हम क्लब की ओर से उनका हाथ दे अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। लक्ष्मण, कहिए माँ। तुम मेरी चिंता ना करो, रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जहाँ गए हैं प्रभु मेरे। हे लक्ष्मण, तुम माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता। हे अब मैं क्या करूं? बने देश देवी सौंपी सबका चले जहां रावण सचिराहू, बनी देश देवी सौंपी सबका। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी करो कभा तुम्ही, मेरी इस धर्म नाम के हे सूर्य देव मल्हा तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उल्हाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हे माँ जाता हूँ माँ, जाता हूँ माँ, अब सावधान होकर रहना, रेखा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के अंदर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो बड़ कुटी में आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की वह भई भस्म हो जाएगा। हे पक्षी गणों तुम रक्षक हो, तुम पर ये अपना घर सौंपा, हे पंचवटी हे परण कुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। हे माँ, मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ, मैं जब तक वापस लौट कर नहीं आया हूँ तब तक इस रेखा के भार मत आना माँ। हे वन के वृक्षों, हे पक्षियों, मैं अपनी सीता माता को तुम्हारे आश्रय छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ तब तक मेरी माँ की रक्षा करना, मेरी माँ की रक्षा करना। माता के लिए मेरे प्रणाम स्वीकारो माँ। भगवान श्री राम जब मारीच का पीछा करते हुए जंगल में दूर निकल गए थे, जैसे ही भगवान श्री राम ने मारीच का वध किया, मारीच मरते मरते भी एक छल कर गया। भगवान श्री राम की आवाज में लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारा तो सीता जी का मन डोल गया और उन्होंने जब आरोप लगाए तो लक्ष्मण भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए चल पड़े। अब कुटिया सूनी हो गई तो रावण यति का वेश बनाकर पंचवटी पर आता है। सून बीची 10 कंधरी देखा सून बीच 10 कंधरी देखा, आवा निकट जति के बेसा। ठीक है, वो दूसरा तपसी भी चला गया, कुटिया सुनी है, अब मुझे बाबा बन जाना चाहिए। चल मेरी माया।
अभी हमने अपनी माया चलाई और अपने मुखमंडल से कहा चल मेरी माया, और हमारा भेष एक योगी तपस्वी के रूप में, साधु के रूप में आ गया। अब हम कुटिया की तरफ चलते हैं और चलते चलते, पहले के साधु थे लेकिन हम सबाधु हैं, हमें तो चोरी करनी तो सबाधु हुए। भजन करने व्याकुलता प्राप्त हो रही है, हमें जल्दी से जल्दी चोरी करनी है, इसलिए आश्रम में चलना चाहिए। अलख निरंजन सब दुख भंजन, हे देवी मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, मुझे प्यास सता रही है और भूख भी लगी है। कुछ आश्रम में खाने के लिए हो तो दो माई, जिससे कि मेरी भूख दूर हो। हे योगीराज, कहिए देवी। मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे, मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे, मृग के झंझट में अब तक न किसी अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा किंतु करती हूँ करम। दे इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकारी से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। हे ऋषिराज, लीजिए ये कुछ फल है, इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए योगीराज। ठीक है देवी। इतने में ये मालूम हुआ वह रेखा रंग बदलती है, जब आगे पांव बढ़ाया तो देखा ज्वाला सी जलती है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आश्रम पर एक लकीर है, वो रंग बदलती है, जैसे मैं पग आगे धरता हूँ ज्वाला की भांत चमकती है। हे देवी, यदि मुझे भिक्षा देना है तो आश्रम से बाहर आओ देवी। हे ऋषिराज, मैं आश्रम से बाहर नहीं आ सकता। हे देवी, हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल वाला तेरा। तू दूधो ना तू पूतो फल, दिन पर भागिन हो, भूखे को भोजन दे देवी, तू अटल सुहागिन हो। देवी, हम जो कहेंगे, जो वरदान देंगे, वो अटल हो जाएगा, अमर हो जाएगा। हे ऋषिराज, मैं रेखा से बाहर नहीं आ सकती, और देवी, में
नाय आऊं जी मोए लगी है देवरी की याद सोचो मोए लगी है देवरी की याद। और पति भी कहमा नाइल केरी चाहे प्राण रहे चाहे जाए। और क्षमा करो साधु जी मुझको रेखा लग न सकती। साधु जी मुझको रेखा लग न सकती। आने लगी प्यारे देवरी जिसने तोड़ न सकती मोए देवरी की याद सोचो कि मोए देवरी की याद। देख लांगू में नाय आऊं जी मोए लगी है देवरी की याद ओ बाबा मोए लगी है देवरी की याद। राज मैं रेखा नहीं और पति भी कहमा नाइल केरी चाहे प्राण रहे चाहे जाए। और ऐसे वैसे हम ना जोगी हमें बाबा स्वामी जी। और ऐसे वैसे हम ना जोगी हमें बाबा स्वामी जी। और जल्दी से तू बाहर आके भिक्षा डार कुमारी बड़ी देर करी बड़ी देर करी। ठीक है देवी, मुझे आश्रम से बाहर आकर भिक्षा दो। मैं रेखा को लांग नहीं सकती ऋषिराज। देखिए देवी, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा और मैं भूखाई लौट जाऊंगा, तेरा विनाश हो जाएगा देवी। नहीं ऋषिराज रुकिए ऋषिराज, देवर की आने रहे ना रहे रखूंगी कर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ रखूंगी कर्म गृहस्थी का। लीजिए ऋषिराज। ठीक है देवी। हाय स्वामी मेरी रक्षा करो स्वामी। अरे हे दुष्ट खड़ा रे खबरदार, अब स्वामी आने वाले हैं। स्वामी जो धनुष तोड़ के लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब हूँ मैं सत्य की रेखा में। अब लाहू पर नावल है, अब हूँ पतिव्रत की रेखा में है। शीते शीते शाह, मैं लंका का पतरावण हूँ, तू रावण के कब्जे में। तूने क्या समझा कि कोई साधु होगा? अरे त्रिवाण सुंदरी,
तुम्हारे रूप को देखकर मैं ललायत हूँ। जनकपुर से जनकपुर में जो तुम्हारा रूप देखा था उसी दिन से मैं ललायत हूँ। उसी दिन तुम्हारे जनकपुर में मैं कह के आया था, सीते मैं तुझे लंका दिखाऊंगा, तुझे लंका दिखाऊंगा, तुझे लंका दिखाऊंगा। आज वो दिन आ गया। और तो स्वामी किनसे कहती है? स्वामी में सारे संसार का स्वामी, सारे संसार का स्वामी तेरे सामने खड़ा है। वो तेरा नाम घास फूसों में क्यों अपना जीवन व्यतीत करती है? तू चलकर लंका नगरी में पटरानियों पर पटरानी मंदोदरी तेरी जैसी दासियां रहेंगी। तुझे महारानी बना के रखूंगा। हे दुष्ट रावण, तूने मेरे साथ में छल किया है दुष्ट रावण। ये राजा का धर्म होता है, तो सम्मान के साथ ना आए। छल बल सब नीति होती है राजा के पास। कोई दोष नहीं है, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता। जो सामर्थ्यवान हैं, हम सामर्थ्यवान हैं, क्षत्रिय हैं, प्रतापी जब प्रसिद्ध रावण हैं। हे लक्ष्मण, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, ये मैंने बहुत ही गलत किया लक्ष्मण। क्षमा करना मुझे लक्ष्मण, बड़ी गलती हुई मुझसे। हेलो, ₹20 सतीश दूधिया और ₹20 डब्लू सुपुत्र जसवीर सिंह और ₹20 केपी चक्की वाले। रावण और सीता के पाठ पर खुश होकर तिलक के वास्ते दान देते हैं। हम तिलक की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। करना मुझे लक्ष्मण, बड़ी गलती हुई मुझसे। तीनों लोगों का स्वामी तुम्हारा दास बनने को तैयार है। जानकी दुर्लभ प्यार पर ठोकर न मार, तीनों लोगों के अतुल भंडार पर ठोकर न मार। रख लिया है मूर्खों ने धर्म एक धोखे का नाम, जिसे तू कहती है मन बहलाने का नाम। कोई धर्म नहीं, हमारा धर्म ही है, सब कुछ हम समर्थवान हैं। चलिए। हे स्वामी, और फंदी छुड़ा लो आके अवध के बिहारी, सीता तुम्हारी हरी जा रही है। स्वामी छुड़ा लो आके अवध के बिहारी, सीता तुम्हारी हरी जा रही है।
गुल तिलक मारी पछतानी। रास्ते में कौन आया? मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये राक्षस माँ जानकी का हरण करके ले जा रहा है। मैंने वादा किया था कि मैं प्रभु से वादा किया था कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आज ये राक्षस माँ जानकी को हर के ले जा रहा है। जब तक मेरी जान है तब तक मैं जैसे ले जाने नहीं दूंगा। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चाले जाने न होई। ए दोस्त, खड़ा हो जा। हे प्रत जटायु, तू हमारा मार्ग क्यों रोक रहा है? तू किसी वृक्ष पे जाके आराम कर। ऐसे नहीं। कैसे? ये जो तू हरण करके ले जा रहा है, इन्हें यहीं छोड़ दे और अपनी रास्ता नाप। तेरा क्या मतलब? तेरा इसका क्या नाता? और तेरा क्या नाता है? हमारा सब कुछ नाता है। अब का पत नरेश प्रतापी रावण है, दशानन है। तो मेरा भी नाता है। तेरा क्या नाता है? मेरा नाता ये कि इनकी रक्षा मैं करूंगा। कोई रक्षा नहीं प्रत जटायु, तुम हमारा मार्ग छोड़ दो, हमें जाने दो। बिल्कुल नहीं। हम तुम्हें राजी से समझा रहे हैं। हम भी राजी से समझा रहे हैं। हुआ किसका साहस जो मेरे रथ से टकरा कर और पड़ा है मृत्यु में सामने भंवर में आकर। अभी तक क्या संसार में ऐसा भी योद्धा है कि जिसने चलते मेरे बाहर को रोका है? वही कुछ नहीं। हट लो। पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाते हैं हम, और दुश्मनों को मारकर तब दबा बनाते हैं हम। रोग बनकर तू चलेगा, मैं दवा हो जाऊंगा, और तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। और छेड़ा यदि शेर को, तेरा किस्सा पाक हो जाएगा। और सुन जटायु, तेरे मृत्युलोक जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। होश कर, वरना पछताएगा। तेरी इन बातों का जवाब ठोकर से लिया जाए। सीधी रफ्तार जटायु, सीधी रही रफ्तार तो गले तुझे लगाऊंगा, अगर टेढ़ी रही रफ्तार तो ठोकरे तुझे लगाऊंगा। लौट जा घर को, ना खम्भे से बांधकर शिकंजे में फांस कर वो मार दूंगा। कहेगा शीश होंगे शीश पर, अरे लाश होगी लाश पर, रक्त के नाले बहेंगे देखना आकाश पर। मैं चाहूं तो भूमंडल पलटकर छोड़ दूं, मार दूं ठोकर तो महापर्वत का सीना जिससे बहका था नवमंडल, वो योद्धा मैं ही हूँ जिसको पूजता भूमंडल, वो प्रतिमा मैं। चल, ऐसा तो नहीं है तू लगा रहा हो। चल युद्ध के लिए तैयार। चौचिन मारी बिगारी देही, दंडेक भई मूर्छा देही। जटायु ने चौचों के प्रहार से
रावण को मूर्छित कर दिया और जानकी जी को ले जाकर कंदराओं में छिप गया। क्या मूर्छा? ठीक है, यहाँ पर छल से ही काम आएगा। यहाँ से युद्ध नहीं करूंगा मैं। जटायु मास का हूँ का होता है। भूख लगी है क्योंकि भारी बहुत है, खाई पिए की है, भूख लगी है। कच खाना इंतजाम देखो पहले तब देखूंगा जाए। मैं ये क्या देख रहा हूँ, मांस पड़ा है, इसे खा लूं पहले तब देखूंगा इसे कितने बीच में रहता है। काटे पंख परा खग धरनी सुमिर राम शिव 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 शंकर की देखता हूँ कौन हमारा मार्ग रोकेगा। चल मेरी माया। लंका का पापी रावण चुन उठा रहा है, प्यारी तुम्हारी को लिए जा रहा है। बछड़ा के भैंसे गैया मरी जा रही है, बछड़ा के भैंसे गैया मरी जा रही है। बैठ जा भी। ता तुम्हारी हरी जा रही है। बैठ जाओ आप लोग सभी। रावण के पुष्पक विमान से दूर रहना। सबकी बनाने वाले मैं भी बना, गोष्ठी के हाथ मुझको छुड़ाओ। आके अवध के बिहारी सीता तुम्हारी हरी जा रही है। सभी बैठ जा। अभी बहुत सुंदर रामलीला अभी देखो, अभी हुआ क्या अभी तो देखो ये कैसे पछाड़े खाए। बैठ जा। और ये कलम बंद लिखे लंका के नजदीक पहुंच रहा हूँ। नहीं तुम्हें राजा नल कमूर का श्राप लगा हुआ है। तू किसी शक्ति को लंका में ले जाएगा तो तेरे टुकड़े टुकड़े शीश के हो जाएंगे। नहीं, सुखों से भरी हुई अभी सीता है। अशोक वाटिका में ठहरा दी जाए, यहाँ पर कोई शोक ना हो। मंत्री अशोक वाटिका में ठहराओ। यहाँ बैठ। मंत्री पर्दा उठाओ। मंत्री पर्दा उठाइए। ठीक, पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ। ठीक, जाता हूँ। इसे अभी शोकों से भरी 15 दिन का समय देता हूँ। पर्दा डालो।